हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी का देव आईएएस चैनल में भरपूर स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईएएस की तैयारी के दौरान पूरा एक साल क्या करें और क्या न करें। जी स्टूडेंट, मेरे भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है कि तैयारी के दौरान जब आप तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, सिविल सर्विस आईएएस का प्रिपरेशन जब आप स्टार्ट कर देते हैं, पूरे एक साल क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला मेन पॉइंट है क्या करना है। क्या करना है, ओके, क्या करना है। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करना शुरू करिए, मान लीजिए आपको 2026 में या 2027 में आपको पेपर देना है या 2028 में आपको पेपर देना है। सपोज दैट अगर आपको 2026 में, 2027 में, 2028 में पेपर देना है तो क्या करना है उस समय। अगर आपको 2026 में एग्जाम देना है तो सबसे पहले आपको सबसे पहला पॉइंट आप सिलेबस को देखिएगा, सिलेबस देखिएगा। दूसरा पॉइंट फिर क्या है, आप प्रीवियस पेपर लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल का पेपर उठाकर देखिए। उसके बाद सबसे पहला काम सिलेबस को देखिए। दूसरा काम जब आप सिलेबस को देख लेंगे, सिलेबस क्या क्या, प्री का भी प्लस मेंस का भी, राइट। उसके बाद आफ्टर दैट लास्ट 10 ईयर्स का पेपर उठाकर देखना है। जब पेपर उठाकर आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि प्रश्न कैसा आ रहा है, उसका लेवल कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, पेपर में क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, किस एरिया से ज्यादा पूछे जा रहे हैं और किस एरिया से ज्यादा नहीं पूछे जा रहे हैं। उसके बाद क्या करिएगा, बुक लिस्ट देखिएगा, बुक लिस्ट। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं अलग से कि बुक लिस्ट क्या क्या होगी। और अपनी बुक लिस्ट को जो रिसोर्स है बहुत ही सीमित लिमिट में रखिएगा। बहुत ज्यादा किताबें खरीद कर लाकर लाइब्रेरी नहीं बनाना है आपको। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले सिलेबस को देखिएगा, उसके बाद लास्ट 10 ईयर्स का पेपर देखिएगा, उसके बाद बुक लिस्ट देखेगा। क्योंकि बुक लिस्ट में आप ये देखेंगे ना कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो किताबें आपको बहुत ज्यादा मार्केट से लेकर लाइब्रेरी जैसा नहीं बना देना है, स्टोर नहीं करना है। कुछ किताबें जो इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, जो इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ एनसीईआरटी की, कुछ राइटर की बुक लाकर इसको स्टडी करना है। तो बुक लिस्ट क्या क्या होगी इस पर हम अलग से वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अब केवल अपनी पढ़ाई पर फोकस, केवल अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर फोकस देखिएगा। अब मेन पॉइंट आता है क्या नहीं करना। देखो यही करना है आपको। सबसे पहले सिलेबस देखिएगा, सिलेबस को देखने के बाद सबसे पहला काम सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस को देखने के बाद लास्ट 10 ईयर का पेपर देखिएगा। पेपर देखने के बाद आप बुक लिस्ट जो बताया गया है, जो हमने बुक लिस्ट आपको बताया है, वो बुक आप खरीद कर मार्केट से परचेज करके उसको स्टडी करिए। केवल स्टडी करना बैठ जाइए बस। सिलेबस आप देख चुके हैं क्या क्या है, क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या सिलेबस है, क्या पढ़ना है। दूसरी बात, जब आप पेपर देख लेंगे पिछले 10 साल का पेपर, तो आप ये देख पाएंगे कि प्रश्न कहां से आ रहे हैं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये भी आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद बुक लिस्ट क्या है, जो जो बुक हमने बताया उस बुक को खरीदिए मार्केट से, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए और कुछ मत करिए, और कुछ नहीं करना है। कोई सर्च नहीं, ना ही इंटरव्यू का वीडियो देखना है, ना ही मेंस के चक्कर में पढ़ना है, ना ही ऑप्शनल के चक्कर में पढ़ना है। ऑप्शनल के ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तब तक लिए हम अभी हम आपसे इतना ही कहेंगे कि ना ही एसे के चक्कर में पढ़ें, ना ही ऑप्शनल सब्जेक्ट के चक्कर में, केवल
प्री का सिलेबस और मेंस का सिलेबस को देखते हुए आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि प्री एग्जाम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम, प्री सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वही आपको क्वालिफाई करना है। वो क्वालिफाई करने के बाद आप मेंस की तैयारी करेंगे, इसलिए सबसे पहले प्री एग्जाम जरूरी है। अभी मेंस के चक्कर में ना पड़िए। जब आप प्री का एग्जाम की तैयारी करेंगे तो प्री का जो सिलेबस है वो मेंस में है, तो मेंस के 100% में 60%, 80% लगभग आपका तैयार हो जाएगा। 60% आपका तो तैयार ही हो जाएगा जब आप प्री का तैयारी करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ केवल अपनी स्टडी पर फोकस करिए, केवल अपनी पढ़ाई पर, किसी और के चक्कर में मत पड़िए, कोई और काम मत करिए, केवल अपनी पढ़ाई। अब दूसरा पॉइंट, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना। केवल इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, केवल इतना ही काम करना है। सबसे पहले तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिलेबस को देखिएगा, सबसे पहले सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस को देखने के बाद लास्ट 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 5 ईयर्स, कम से कम 10 साल का पेपर देखिए। पेपर देखने के बाद जो बुक लिस्ट हमने बताया है उस बुक को उठाइए और केवल पढ़ना शुरू कर दीजिए, स्टडी करना शुरू कर दीजिए। दूसरा पॉइंट, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। मेन पॉइंट, क्या करना है हमने बता दिया, सिर्फ इतने काम करना है। क्या करना है, सिर्फ इतने काम करना है जो हमने बताया है, और कुछ मत करिए। अब अगला पॉइंट, क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है कि आपको फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना है। पहला पॉइंट की अपने काम से काम मतलब रखिए, अपने काम से काम मतलब रखिए, अपने फैमिली मैटर। पहला पॉइंट फैमिली मैटर, फैमिली मैटर में नहीं पड़ना है। परिवार में, फैमिली में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस पर ज्यादा आपको नहीं पड़ना है। मतलब छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना है, उस बातों को अपने माइंड में डिस्टर्ब नहीं होने देना है। तो फैमिली में जो मैटर अगर चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू हो सकता है, भाई को लेकर, पिता को लेकर, छोटी छोटी आसपास मैटर या फैमिली के मैटर या कोई छोटी मोटी बात, उसको आपको इग्नोर करना है, स्किप कर देना, छोड़ देना है। दिल में, माइंड में नहीं रखना है, उस बातों को सुनकर डिस्टर्ब नहीं होना है। तो फैमिली मैटर को इग्नोर करो, क्योंकि बेटा ये फैमिली मैटर है, ये चलता रहता है। अगर इस पर ध्यान देना शुरू करोगे तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। और फैमिली मैटर लेकर बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है, ये सब ठीक हो जाता है, समय आने पर सब ठीक हो जाता है। समय क्या, जल्दी ठीक हो जाता है। तो फैमिली मैटर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना है, उस पर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो उस मैटर को इग्नोर करो। तो फैमिली मैटर में आपको नहीं पढ़ना है, चाहे वो माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, किसकी शादी कहाँ हो रही है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उस पर नहीं आपको पढ़ना है। केवल अपने काम से काम मतलब रखना है, बस। फैमिली मैटर से दूर रहो, अवॉइड करो। हाँ, जो एकदम सीरियस मैटर हो, जो जरूरी हो, इंपॉर्टेंट हो, जो घर का काम एकदम जरूरी हो कि हाँ आपका उसमें पार्टिसिपेट, हिस्सा लेना आपका जरूरी है, कोई जरूरी काम, कोई दुख वाला कोई काम, कोई कष्ट हो, ठीक है, तो उसमें आपको हिस्सा लेना है। कोई ऐसा काम जो जिसमें दुख हो, सैड हो, कोई कष्ट वाला काम हो, आपका जरूरी है हिस्सा लेना, तभी। बाकी खुशी के माहौल में जरूरी आपका नहीं है। खुशी के माहौल में शादी, विवाह, पार्टी, कुछ भी चल रहा है घर में, तो उसमें आपका हिस्सा लेना जरूरी बिल्कुल नहीं है। कहते ना कि एक कहावत है कि सुख में सब साथी, दुख में न कोई। तो सुख में तो सभी साथी हो जाते हैं, दुख में कोई नहीं होता है। तो आपको सुख में, खुशी के माहौल में हिस्सा लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जब कोई जरूरी इंपॉर्टेंट काम पड़ेगा, कि दुख वाला कोई काम आ जाएगा कि आपका जरूरी रहना है, कोई कष्ट है, साथ देना जरूरी है, तभी इस मैटर में पड़िएगा। अन्यथा फैमिली मैटर से दूर रहिएगा जब तक आप तैयारी करेंगे। अब फैमिली मैटर, जैसे कोई पेरेंट्स, आपके भाई कोई कुछ कमेंट कर रहा है कि कब से तैयारी कर रहे हो,
पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, इन सब मैटर में नहीं पढ़ना है। सुनो एक कान से, दूसरे कान से उड़ा दो। क्योंकि देखिएगा, जब आप तैयारी करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, केवल आप अकेले होते हैं। आप कैसे मेहनत कर रहे हैं, कितना मेहनत मेहनत कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, केवल आप ही जानते हैं, आपकी आत्मा ही जानती है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं जानता है। तो इसलिए वो क्या पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कोई चीज अगर अच्छा चीज कहते हैं तो सुन लीजिए बस, कमेंट मत करिए, ज्यादा वाद विवाद मत करिए, ज्यादा डिस्कशन के चक्कर में मत पड़िए। क्या जवाब आप देंगे, तो सुन लीजिए बस, चुप रहकर सुन लीजिए, कुछ मत बोलिए। आपका सफलता ही बोलेगा, आपका परिणाम, आपका मेहनत ही बोलेगा। तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। फैमिली में अगर कोई आपके भाई, आपके पिता, माँ कुछ भी कहते हैं, बेटा कब से पढ़ रहे हो, कब से तैयारी कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेहनत कर रहे हो, पास नहीं हो रहे हो, कुछ भी ऐसा अगर कोई कमेंट करते हैं तो आपको उलझना नहीं है, केवल सुन लीजिए बस, उसमें कोई जवाब नहीं देना है, केवल एक कान से सुनिए, दूसरे कान से डिलीट। उन सब चक्कर में नहीं पड़ना है, जवाब नहीं देना है आपको, उलझना नहीं है। हाँ, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अच्छी बात आपको बता रहे हैं, तो सुनिए, सीरियस से मैटर उसको लीजिए। अगर कोई चीज जरूरी बात कह रहे हैं, समझा रहे हैं, तो सुन लीजिए। केवल किसी के कहने मात्र से कि हाँ 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो आप छोड़ दीजिए एग्जाम, दूसरा काम करना शुरू कर दीजिए या दूसरी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। नहीं, जब तक आपका मन करे, जब तक आपकी आत्मा कहे, तब तक आपको तैयारी करना है, तब तक आपको एग्जाम देना है। जब तक आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि नहीं मेरे भाई, एक बार और प्रयास करो, एक बार और प्रयास करके देखो, तब तक आपको प्रयास करना है। क्योंकि लाइफ में, जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। तो जब जो समय है, जो उम्र है, जो एज है, उस उम्र में वही काम करो जो काम करना चाहिए। तो पढ़ने का जो उम्र है, तैयारी करने का जो उम्र है, प्रयास करने का जो उम्र है, एज है, वही काम करिए। किसी के सुनने से, किसी के कमेंट से, कोई कुछ कह दिया तो अपना डिसीजन चेंज नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको, पहला तो फैमिली मैटर हो गया, दूसरा मैटर, आपको कोई जॉब नहीं करना है या कोई बिजनेस नहीं करना है। ठीक है, कोई बिजनेस नहीं करना है, जॉब बिजनेस ये सब नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करना है। जब अगर आप कोई सिविल सर्विस का एग्जाम या कोई भी एग्जाम जब तैयारी कर रहे हैं, तो आपको, जब कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस या कोई भी एग्जाम अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उस बीच में जब तक आपका मन करे, जब तक आपकी आत्मा गवाही दे रही है कि हाँ मेहनत करो, मेहनत करना चाहिए, तब तक मेरे भाई कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई जॉब नहीं करना है अलग से। ऐसा जॉब जो आपकी स्टडी से दूर हो, जो आपकी स्टडी से कोई रिलेशन ना हो, आपकी स्टडी से कोई मैच ना हो, तो ऐसी जॉब, ऐसा बिजनेस आपको नहीं करना है। बिजनेस तो बेटा करना ही नहीं है मेरे भाई, बिजनेस आपको नहीं करना है हर हाल में। ठीक है, कोई बिजनेस नहीं करना है आपको। जॉब आप कर सकते हैं, कैसी जॉब, पार्ट टाइम जॉब, जो आपके एजुकेशन से संबंधित हो, कोई ऑफिस में वाला जॉब हो, जो माइंड वाला काम हो, मेहनत कम हो, जिसमें कम टाइम लगे, जैसे टीचिंग हो सकता है, ट्यूशन हो सकता है, कोचिंग हो सकता है, ऑफिस में कोई वर्क हो सकता है, तो ऐसे आप जॉब कर सकते हैं। या कोई गवर्नमेंट वाली जॉब अगर आप मिल रही तो आपको करना ही करना है, राइट। लेकिन बिजनेस नहीं करना है, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे आपको, हाँ अगर, हाँ साथ ही साथ आप लाइब्रेरी खोल सकते हैं, लाइब्रेरी वगैरह आप खोल सकते हैं, जिम वगैरह आप खोल सकते हैं। लाइब्रेरी, जिम ये सब आप खोल सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी में ना आपको पढ़ाना है ना कुछ करना है। एक लाइब्रेरी आपने खोला और उसमें आपको पढ़ना भी तो है, लाइब्रेरी में आपको भी पढ़ना है, इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है लाइब्रेरी आप खोल सकते हैं। जिम आप खोल सकते हैं, क्योंकि जिम सुबह सुबह एक्सरसाइज आप खुद भी करिए,
साथ में जो लोग करेंगे वो आपको पेमेंट करेंगे, पेमेंट देंगे। आप सुबह सुबह खुद जिम करिए, शाम को नहीं करना है तो जिम खोल दीजिए। उसमें बहुत से खुद ऐसे लोग होते हैं जो लीडर खुद बन जाते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएंगे, जिम्मेदारी खुद उठाएंगे, खुद बंद करेंगे, खुद खोलेंगे, खुद नेता बन जाएंगे, खुद मालिक बन जाएंगे। आपको पेमेंट से मतलब, पैसे से मतलब है। तो लाइब्रेरी, जिम खोल सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशन, लेकिन बिजनेस नहीं करना है। क्योंकि जब आप बिजनेस करेंगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा की पूंजी लगाएंगे, पैसा लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आप इन्वेस्ट करेंगे इसमें तो आपका ध्यान पैसे में जाएगा कि जितना हम कमाए, जितना हम लगाए हैं, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाए हैं, 2 लाख लगाए हैं, 5 लाख लगाए हैं, 10 लाख लगाए हैं, तो आपकी सोच रहेगी पहले हम अपनी पूंजी कमा ले, हम पैसा इसमें लगाए हैं। अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा, ग्रोथ नहीं करेगा, तो आपका माइंड टेंशन रहेगा। आप टेंशन में रहेंगे कि हम 2 लाख रुपए लगा दिए हैं, 5 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन कोई पूंजी अभी तक मिली नहीं, कोई कमाई हुई नहीं है, तो आपका पूरा माइंड इसी में डिस्टर्ब रहेगा। तो आप कमाने के चक्कर में पड़ जाएंगे। मान लीजिए बिजनेस चल गया, पैसा कमाने लगे, तो अब आप पैसे के पीछे भागना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब पैसा आएगा तो आप कहोगे और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, और सेविंग हो जाए। ठीक है, पैसे के लालच में आप पड़ जाएंगे, पढ़ाई को आप भूल जाएंगे। तब आप फैशन, शौक, ये सब पूरा करना शुरू कर देंगे, घूमना टहलना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब आपको ये लगेगा यार लाइफ तो ठीक ठाक चल रही है, इनकम तो हमारा आ ही रहा है, हमारी कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आपका जो लाइन है, वो एरिया जो है आपका डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, पढ़ाई से आप दूर हो जाएंगे। इसलिए बिजनेस नहीं करना है। अगर बिजनेस नहीं चला तो आपका दिमाग टेंशन हो जाएगा। आप पैसे कमाने चक्कर में सोचेंगे कम से कम उतना तो पैसा कमाने जितना हम लगाए हैं, उसके पीछे पड़ जाएंगे। तब आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं पाएंगे। सोचेंगे कि छोड़ेंगे लॉस हो जाएगा, 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, इंसल्ट, बेइज्जती अलग से, ये सब चीज आप सोचना शुरू कर देंगे। और ये सब सोचना जब शुरू कर देंगे तब आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए स्टूडेंट मेरे भाई, बिजनेस नहीं करना है। तीसरा पॉइंट, सब कुछ करना ठीक है, लेकिन अपने लाइफ में कभी भी किसी से कोई लव, प्रेम, मोहब्बत नहीं करना है। मोहब्बत, प्रेम अपने आप से करिएगा, अपनी किताबों से करिएगा। किसी भी महिला, लेडीज, गर्ल्स, फीमेल, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको दूर रहना है। ये बॉयज के लिए भी है